नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो आपका बीटीयूपी के सिलेबस में दिया हुआ है सिविल के। ठीक है, सिविल के जो सिलेबस में दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है जो आपका डाट है और आर्च है, यानी कि आर्च एंड लिंटल जिसको बोलते हैं। तो यानी कि जो डाट होता है, यानी कि आर्च को क्या बोलते हैं, हम डाट भी बोल सकते हैं, मेहराब भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा आप इंग्लिश नाम ही याद रखें। ठीक है, तो आर्च एंड लिंटल, ठीक है, यानी डाट और लिंटल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जिनके बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया हो उसको 4 वो आप डाल के पढ़िए, जिनके में 5 दिया है वो 5 डाल के पढ़ें। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना अपना चैप्टर डालिए, क्योंकि सिलेबस में अलग दिया हुआ है, किसी बुक में 4 दिया है, किसी बुक में 5 दिया है। ठीक है, मैंने जिस बुक से बनाया उसमें 5 दिया था, इसलिए यहाँ पर 5 में लिख दिए। क्लियर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले आर्च क्या होता है, लिंटल क्या होता है, इसके बारे में। तो आर्च आपको पता है कि आर्च ये है आपका आर्च, एक बार पहले समझ लीजिए आर्च क्या है, लिंटल क्या है, उसके बाद पूरा आपका सिलेबस वीडियो कवर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्च यहाँ पर देख सकते हैं कर्व बन रहा है, आप लोग कहीं भी देखते होंगे, मतलब इस टाइप का जहाँ पर भी आपको कर्व बनता दिखेगा, इस टाइप का शेप, वो क्या है आपका डाट यानी कि आर्च है। ठीक है, आपके पुल के नीचे भी देखे होंगे या कई गेट आपको देखे होंगे, मतलब कहीं भी आप गेट में देखे गए होंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप के शेप बना हुआ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मतलब घर में ही आपको बना रहता है, जो पिलर्स होते हैं उसके ऊपर इस तरह से मतलब कर्व टाइप बना होता है, तो उसी को बोलते हैं हम आर्च बोलते हैं। क्लियर, उसी को आर्च बोलते हैं यानी कि डाट बोलते हैं। अब हम लिंटल की बात कर लें तो लिंटल मैंने बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स वाले यानी चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि लिंटल क्या होता है। तो लिंटल वही होता है जो खाली भागों को, यानी कि दीवार के जो खाली भागों को ढकता है, वही आपका लिंटल है। जैसे मान लीजिए आपका जहाँ पर दरवाजा फिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर क्या एक लिंटल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए ये आपका मकान है और बीच में आपका विंडो है, इस पर छज्जा देते हैं ना आप, तो छज्जा क्या है, एक तरह का लिंटल ही है। क्लियर, अभी हम पूरा क्लियर करेंगे एक एक स्टेप बाई। तो इस चैप्टर में ना 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें जो इस चैप्टर में है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगातार ना इस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक लेक्चर में आज के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है एकदम मतलब 5 नंबर के एक क्वेश्चन तो बनता है, आप 2 से 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे, 2 क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले इससे पहले तक का लेक्चर जो लोग भी नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 12 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, यानी चैप्टर नंबर 4 तक हो चुका है। ठीक है, तो उन सभी लेक्चर का वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, अगर आगे का भी लेक्चर देखना चाहते हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो उसका भी मतलब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखिए। क्लियर, तो हम पहला हमारा डाट क्या होता है इसको समझते हैं। तो डाट मैंने बताया कि जो कर्व का आकृति होता है, दरवाजे या मतलब खिड़कियों के ऊपर जो खुला भाग होता है, दरवाजे खिड़कियों के ऊपर खुले भाग को पाटने तथा उसके ऊपर दीवार उठाने के लिए कर्व के आकार का किया गया निर्माण डाट या मेहराब कहलाता है। क्लियर, यानी कि जो भी आप दरवाजा है या खिड़की है उसके ऊपर क्या खुला भाग होगा, दरवाजा, उसको क्या है पाटने के लिए, तो आप क्या करते हैं इस तरह का कर्व बना देंगे, इस तरह का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं डाट या मेहराब बोलते हैं, यानी कि डाट बोलते थे आप, इंग्लिश में आर्च बोलिए। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम आर्च बोलते हैं। इस तरह का मान लीजिए दरवाजा है, इसके ऊपर इस तरह से आपका क्या है डिजाइन है, देखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगता है। क्लियर, इसके निर्माण में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसमें संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या है लेटरल, यानी इसमें जो है संपीड़न प्रतिबल मतलब है, संपीड़न मतलब ऊपर से दबता हुआ, इसमें लेटरल फोर्स भी लगता है, मतलब साइड से भी लग सकता है। क्लियर, इसमें साइड से भी फोर्सेस अप्लाई होती हैं। क्लियर, इसलिए इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्लियर, डाटों पर लगने वाले बल ना तो क्षैतिज होते हैं ना तो तिरछे होते हैं, मतलब इस पर कई तरह के, या तो आपको क्षैतिज बल भी नहीं लगेगा और इसमें तिरछे बल नहीं, इधर उधर से तिरछे बल लगते हैं, यानी तिरछे बल भी नहीं लगते हैं। क्लियर, अब यही जो लिंटल होता है उस पर ऊर्ध्वाधर बल लगता है, तो इस पर क्या है कि आपको लेटरल फोर्स भी लग जाएगा। ठीक है, ऊपर से भी फोर्स लग जाएंगे, तिरछे भी लगेंगे, तो मतलब कई तरह से यहाँ पर फोर्सेज लगती हैं। क्लियर, इन तिरछे बलों का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज परिणामी ज्ञात कर लेते हैं। तो जो तिरछे जो बल होते हैं ना, इसमें ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज का हम क्या परिणामी ज्ञात कर लेते हैं और टोटल फोर्स हम ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप लिख दीजिएगा कि दरवाजे एवं खिड़कियों के ऊपर खुले भाग को पाटने के लिए जो आपको कर्व के आकार का आकृति बनाए उसी को डाट या मेहराब बोलते हैं। और इसमें लिख दीजिए कि इसमें तो न क्षैतिज होते हैं ना ऊर्ध्वाधर बल लगते हैं, इसमें 2-3 टॉपिक और लिख दीजिए। क्लियर,
आई होप आपको क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट है, अभी तो हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यानी ये पूछ भी लेता है कि डाट क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्वेश्चन जो पूछता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाट दोनों को परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन किसी एक ही का पूछेगा, दोनों का नहीं पूछता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे पूछता है, पूरा वीडियो होगा। तो उससे पहले एक बार तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लियर, एक बार शेयर करके सभी लोग चले आए, ठीक। चलिए, लिंटल क्या होता है इसके जाने तो दरवाजे खिड़की ऊपर खुले भाग को पाटने के लिए, यानी कि जो दरवाजा होता है, खिड़की होता है, आर्च भी खुले भाग को पाटता है दरवाजा और खिड़की के, और लिंटल भी, ठीक है। लेकिन आर्च में क्या होता है, हम कर्व की आकृति का बनाते हैं और इसमें क्या क्षैतिज आकार में बनाते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही है। तो दरवाजे एवं खिड़कियों के ऊपर खुले भाग को पाटने, उसके ऊपर दीवार उठाने के लिए क्षैतिज आकार में किया गया निर्माण लिंटर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो दरवाजा होता है या खिड़की होती है, उसके ऊपर खुला जो स्थान होता है, उसमें क्षैतिज आकार की हम निर्माण कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिंटल बोलते हैं। क्लियर। और इसी लिंटर पे हम क्या आगे दीवार भी चला सकते हैं ऊर्ध्वाधर। अब ये देखिए, अब ये जो आपका फिगर है, आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका दरवाजा है, तो यहाँ पर आपको क्या है, लिंटल चल गया, लिंटल पड़ गया। अब इसके ऊपर भी आप दीवार चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पे कौन सा फोर्स आएगा, इस पे आपको ऊर्ध्वाधर बल ही आएगा, साइड से कोई फोर्स नहीं लगेगा, साइड से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी फोर्स आएगा आपका वर्टिकल ही फोर्स आएगा, यानी कि सीधे आएगा। क्लियर। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिंटर पर आने वाले बल का आकलन करना आसान होता है। तो क्यों आसान होता है, क्योंकि जो लोड होते हैं सीधे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए लाइन छूट गई, इस पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर बल ही लगते हैं जो स्तंभ या दीवार द्वारा नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। स्तंभ यानी कि जो बल लगते हैं इस पर जो ऊर्ध्वाधर बल लगते हैं, और ये बल को स्तंभ यानी आपका कॉलम जो बना है और दीवार के द्वारा बल को नीचे क्या है, सॉइल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर, इजिली। लिंटर पर आने वाले भार का आकलन करना आसान होता है, ठीक है। और इसमें देखिए आर्च और लिंटर में डिफरेंस भी पूछता है, तो आपको अगर परिभाषा याद है ना, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि इस पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर बल कार्य करते हैं, यानी लेटरल फोर्स इस पर कार्य नहीं करता, ठीक है। इसका डिजाइन धारण की भात किया जाता है, तो यानी जो इसका डिजाइन होता है बीम की भात किया जाता है, जैसे बीम होता है आपका, सेम उसी तरह से होता है। क्लियर, जस्ट 1 मिनट। चलिए, सॉरी फॉर दैट। तो ये होता है इसका, यानी कि आर्च समझ गए, लिंटल समझ गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से अब क्वेश्चन पूछता है कि लिंटल क्या होता है, पहला जो पूछ लेता है क्वेश्चन में, लिंटल क्या होता है और इसके मतलब लिंटल क्या होता है और इसके कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आर्च भी पूछ लेता है और आर्च का क्लासिफिकेशन, आर्च क्या होता है और आर्च के जो है क्लासिफिकेशन बताइए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। कोई ना कोई एक ठीक जरूर पूछ लेता है। क्लियर। अब हम जाइए लिंटल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि लिंटल क्या होता है। बेसिकली आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो लिंटल के प्रकार जानिए, टाइप ऑफ लिंटल, ठीक। तो आप लोग लिंटल के अगर कार्य भी आता है तो उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल लोड आता है उसको वियर करता है, खाली स्थानों को पाटता है, तो इस तरह से आप उसको परिभाषा में है वही आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो पहला किसका है, एक लकड़ी का लिंटल होता है, जो कि पहले बनाते थे गांव में सब लोग, ठीक है। तो ये आपको लिंटल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 6 प्रकार के लिंटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सीधे नाम से अगर आपको नाम पता है पूरा टाइप, तो आप इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिंटल्स जो होते हैं आपका 6 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। एक तो लकड़ी का लिंटल, ठीक है। दूसरा आपका ब्रिक का लिंटल होता है। ब्रिक का लिंटल में क्या होता है कि जो आपका स्लैब कॉस्टिंग होता है उसमें ब्रिक पड़ जाता है और उसमें रेनफोर्समेंट भी कुछ यानी स्टील भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसमें ब्रिक होता है, तो ब्रिक का लिंटल हो गया। थर्ड जो आपका है स्टोन का लिंटल, यानी कि पत्थर का लिंटल, मतलब ये लिंटल जो होगा इसमें पत्थर यूज होगा, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। चौथा जो है आपका स्टील का लिंटल, यानी कि स्टील गडर लिंटल जिसको बोलते हैं। तो स्टील खंड जो होता है उसका लिंटल होता है, उसमें क्या है, स्टील गडर होता है और उसके बाद स्टील उसमें प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी लिंटर, जो कि इस समय प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यानी इस समय जो आपका लिंटर लग रहा है आपका जो छत में, वो आरसीसी लिंटर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आरसीसी मीन्स क्या, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। क्लियर, यानी प्रबलित रेनफोर्स्ड यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। क्लियर। तो आपका जो छत लग रहा है किसका लग रहा है, आरसीसी का लग रहा है। क्लियर। प्रबलित ईंट का लिंटर, तो यह आरबी लिंटर जो होता है, यानी कि इसमें रेनफोर्समेंट भी होंगे और इसमें क्या होगा, देखिए ये जो
ईंट का लिंटर था, इसमें क्या है कि इसमें ईंट जो रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ जो होते हैं वो नहीं पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रबलित ईंट का जो आपका है, इसमें आपका क्या है, रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ पड़ा होता है। क्लियर, आई बात समझ में? तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब आर्च की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए और एक बार बता दें, जिनको भी नोट्स लेना है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। प्राइम मेंबरशिप जिनको भी नोट्स का लेना है 9621641173 पे आप व्हाट्सअप करिए, ओनली व्हाट्सअप अलाउ है, ठीक है। तो जिनको भी प्राइम मेंबरशिप लेना है ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो आता है मेन टॉपिक, आपका जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये पूछता है आपको आर्च और लिंटर का परिभाषा तो याद करना ही करना है, उसमें से डिफरेंस भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि डॉट और लिंटल में तुलना कीजिए, यानी कि व्हाट यानी कंपेरिजन बिटवीन आर्च एंड लिंटल। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए अब हम आर्च में देखते हैं। आर्च क्या, इसकी आकृति क्या होती है, वक्र के आकार की होती है, यानी कि कर्व की आकार की होती है। और इसकी आकृति जो लिंटल की आकृति होती है प्रिज्म के आकार की होती है, यानी कि समतल होती है। क्लियर, और यहाँ पर देखिए जो परिभाषा था उसी से रिलेट के, इस पर आने वाले भार का आकलन कठिन होता है, तो जो आर्च होता है उसमें आने वाले भार का आकलन कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि आप आर्च इस तरह से कर्व शेप में बनेगा, और इसमें क्या है, कई तरह से लोड आएंगे, वर्टिकल भी आते हैं और साइड से भी आते हैं, इंक्लाइंड भी आते हैं, तो इसका विश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। जबकि लिंटल की क्या है, इस पे जो है आसान होता है, क्योंकि ये धरण की बात करता है, और वर्टिकल जो लोड होता है एक ही साइड की लोड आती है, वो भी वर्टिकल आती है, साइड से कोई लोड नहीं आती है। क्लियर, इसलिए इसका आसान होता है। आई बात समझ में? चलिए इसका निर्माण करना कठिन होता है, तो आर्च का शेप, ये वाला शेप देना क्या हो, कठिन होता है। और जो आपका सीधे स्लैब डालना है तो इसका शेप क्या निर्माण करना आसान होता है। क्लियर, छोटी छोटी आपके पॉइंट्स हैं, आपको याद रहेगा, आसानी से आप लोग लिख जाएंगे, 5 नंबर में आता है, ठीक है। इसकी लागत अधिक होती है, तो स्वाभाविक बात है निर्माण कार्य करना कठिन होगा, तो लेबर कास्ट भी अधिक जाएगा, मटेरियल भी अधिक जाता है आर्च शेप देने में, तो लागत अधिक होता है। और जो लिंटल होती है उसकी लागत कम होती है। क्लियर, निर्माण कार्य में अधिक समय लगता है, तो यानी कि जो आप आर्च बना रहे हैं तो उसका टाइम अधिक लगेगा, और इसमें लिंटल में टाइम कम लगता है, ठीक है। और आर्च सुंदर दिखता है और लिंटल कम सुंदर दिखता है, ठीक है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। क्लियर, ये वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वास्तुकला की दृष्टि से मतलब वास्तुकला क्या है कि मतलब इसमें एक डिजाइन एक तरह से देखने में क्या अच्छा लगेगा, और ये जो है लिंटल जो है ये तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें से देखिए सभी पॉइंट्स अगर नहीं लिखते हैं, आप 8-10 ही लिख देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, लेकिन हम सभी पॉइंट कवर किए हैं, क्योंकि एक नहीं याद रहेगा दूसरा तो याद रह सकता है। क्लियर, ये अकस्मात विफल हो जाते हैं, तो जो आपका आर्च होता है कभी भी विफल हो सकता है, ठीक है। और जो आपका स्लैब होता है यानी कि लिंटल जो होता है वो क्या है, अकस्मात यानी अचानक विफल नहीं होते हैं। क्लियर, और सबसे मेन बात है इसका जो फॉर्म वर्क होता है, इसका तख्ताबंदी करना कठिन होता है। तख्ताबंदी क्यों जरूरी होता है, मैंने पिछले लेक्चर में लिया। फॉर्म वर्क क्या होता है, मतलब आप जब आपको आर्च का शेप देंगे तो आपको उसका फॉर्म वर्क करना पड़ेगा, तभी तो आपको बनेगा आर्च का शेप, ठीक है। तो इसका कठिन होता है, और जो लिंटल होता है उसका आसान होता है। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगला एक है डाट संबंधी शब्दावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने बताया, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस। दूसरा डाट संबंधी, यानी कि जो डॉट में कौन कौन से आपके टर्मोलॉजी यानी कि शब्दावली यूज होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। और थर्ड जो है आपका आर्च का क्लासिफिकेशन। इन तीनों मोस्ट, क्लासिफिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन में पूछता है 5 नंबर का। क्लियर, चलिए अब हम लोग एक बार आपको आर्च दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे कि कौन कौन सा इसमें पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये आपको कुछ आर्च इस टाइप को आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए इस टाइप को कुछ आपको आर्च देखने को मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है। क्लियर, ये का पहले आप एक ही में ध्यान दीजिए, इतना में ध्यान दीजिए। क्लियर, अब आपको क्या आ रहा है यहाँ से, मतलब इसका क्या है, इसका जो आधार है यहाँ से है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को बोलते हैं स्पान बोलते हैं, ठीक है।
बात समझिएगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, स्पान बोलते हैं, यानी कि पार्ट बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरी पॉइंट की जो बात, अगर हाइट की बात करें यानी कि उठान की बात कर लें, तो उठान इसका कितना है, यानी कि इसके जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि इसका जो ग्राउंड लेवल है जहाँ से हम क्या उठाना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल, ये मान लीजिए इसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और जितने ऊंचाई तक यहाँ जाता है यार, ये इसका क्या होता है, राइज होता है, यानी कि उचान होता है। क्लियर। तो यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, आपका भूमि है, यहाँ से मेन जो आर्च की हाइट होती है यहाँ तक, अंदर से, ठीक है, यहाँ तक इसको बोलते हैं राइज बोलते हैं, यानी कि उठान बोलते हैं। क्लियर। और जो यहाँ से आर्च से बनता है ना, यानी उठान तल, यानी जहाँ से मान लीजिए या तो फाउंडेशन हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको क्या है आर्च शेप देना स्टार्ट किए, तो इसको बोलते हैं उठान तल, यानी स्प्रिंगर लेवल जी बोलते हैं इसको। क्लियर। और ये उठान देने के बाद आपको जब सबसे ऊपर जाते हैं, जो हाईएस्ट चोटी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्राउन बोलते हैं, यानी कि शीर्ष बोलते हैं। क्लियर। और शीर्ष में एक क्या मतलब एक की स्टोन लगा होता है जिसको चाबी पत्थर बोलते हैं, और वो चाबी पत्थर मतलब बहुत अहम रोल लेता है कि आर्च शेप देने के लिए, ठीक है। तो मेन क्या होता है, ये बीच में इसका जॉइंट्स लगा होता है जिसको हम की स्टोन बोलते हैं। क्लियर। आइए हम एक एक करके समझते हैं, आई होप आपको समझ में अभी आया होगा। क्लियर। चलिए, तो पहला आपका स्पान की बात कर लेते हैं। स्पान बताए हम, डाट के आलंबों के बीच की क्षैतिज दूरी स्पान कहलाती है। यह दरवाजे की चौखट के बराबर होता है। क्लियर। तो आपको क्या स्पान, क्या मान लीजिए दरवाजे के ऊपर हमको आर्च बनाना है, तो दरवाजे का चौखट है, इसके ये आपका क्या हो गया, स्पान हो गया। क्लियर। ये आपका स्पान यानी कि दरवाजे के चौखट के बराबर है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं स्पान की बात कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, स्पान है। क्लियर। ये दरवाजा मान लीजिए, इस पर आपका आर्च बना हुआ है, तो ये आपका हो गया स्पान। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है, स्पान के बाद आपका है राइज, यानी कि उठान। तो डाट के उठान तल से वक्र के भीतरी सतह तक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उठान कहलाती है। तो जहाँ से उठान तल है आपका, उठान तल क्या है, वक्र का जो उठान तल है ये आपका उठान तल है। क्लियर। यानी यहीं से वक्र आपका उठा हुआ है। क्लियर। यहीं से आपका वक्र तल यहाँ से उठा हुआ है, ठीक है, देखिए ये है ना। तो यहाँ से और इसके अंदर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं राइज बोलते हैं, यानी कि उठान बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया राइज हो गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद डाट खंडक क्या होता है, तो फनीदार आकृति वाले ईंट या पत्थर जिसमें डाट बनाई जाती है डाट खंड कहलाते हैं। तो जो फनीदार है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सभी सभी क्या है, डाट खंड ही है। क्लियर। क्लियर है। चलिए, देख सकते हैं आप लोग, तो जो ईंट या पत्थर के बनाए जाते हैं डाट ना, उसी को डाट आकृति वाले ईंट या पत्थर वही क्या है, डाट खंड है। तो ये सभी क्या है आपका डाट खंड है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका जो है उठान पत्थर। उठान पत्थर यानी कि स्प्रिंगर जिसको बोलते हैं। क्लियर। स्प्रिंगर क्या है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाट जहाँ से हम उठाए, ये आपका क्या है, लेवल है, आपका ग्राउंड लेवल है, समझ लीजिए। जहाँ से ग्राउंड लेवल ना कहिए, जहाँ से आप आर्च देना सकते, जैसे मान लीजिए आपका ये दरवाजा है, तो दरवाजा में आप आर्च कहाँ से देंगे, यहाँ से, यानी चौखट के ऊपर से देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आर्च यहाँ से सीधा देना पड़ता है, एक अंदर से और एक क्या है बाहरी से, इस तरह से। तो यहाँ से जहाँ से हम उठाते हैं ना, एक छोटा सा मतलब पत्थर लगा रहता है, तो यहाँ से उठाते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्रिंगर पत्थर। या और जो कि आपको चीज फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आपको यहाँ पर देखने इस जो ये पत्थर लगा है ना, स्प्रिंगर पत्थर है ये आपका क्या है, स्प्रिंगर पत्थर है, ठीक है। इसको हम उठान पत्थर बोलते हैं। क्लियर। चलिए, उठान तल क्या होता है, डाट का उठान तल वह बिंदु जहाँ से डाट बनाई शुरू होती है उठान तल कहलाता है। डाट का उठान तल जहाँ से आप डाट बनाना शुरू करते हैं, फिगर में देखिए आप डाट बनाना कहाँ शुरू कर रहे हैं, इस लेवल से आपका डाट बनाना शुरू हो रहा है, तो यानी यहाँ से आपका डाट बनाना शुरू है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंगर लेवल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उठान तल, यानी कि स्प्रिंगर लेवल। क्लियर। चलिए, एक ही लेक्चर में पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि छोटा चैप्टर है और सॉलिड नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। शीर्ष यानी कि क्राउन क्या होता है, तो डाट के मध्य भाग में सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, डाट के पार्ट के मध्य में स्थित सबसे ऊंचा बिंदु का शिखर कहलाता है। यानी कि डाट के जो मध्य में सबसे ऊंचा जो पॉइंट होगा आपका क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। तो ये आपका आर्च है टोटल, इसमें सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, यही है आपके बीच में सबसे ऊंचा, इसी को बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। क्लियर। और एक क्राउन, बीच वाले क्राउन बोलते हैं, और जो स्टोन में प्रयोग किया गया है इसको बोलते हैं की स्टोन बोलते हैं, चाबी पत्थर, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर जो है की स्टोन पर डिपेंड करता है, रुका रहता है। क्लियर।
अब यहाँ की स्टोन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाट के शीर्ष पर लगाया गया बड़ा डाट खंडक डाट चाबी कहलाता है। डाट के दोनों सिरों से ऊपर उठते हुए सिरे पर बड़ा डाट खंडक रखकर डाट को पूर्ण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो ये डाट खंड से उठ रहा है ना, ऊपर जो ये डाट खंड उठ रहा है तो ये की स्टोन से क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, बड़ा डाट खंड रख के की स्टोन से इसको जुड़ जाता है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को ये मतलब चाबी की काम करता है। इसको की स्टोन इसलिए बनेगी पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब ये अगर की स्टोन न लगे तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो की स्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ ले रहा है। चाबी पत्थर के निकाल देने पर डाट गिर जाता है, तो अगर चाबी पत्थर निकल जाएगा तो उसका जो डाट है वो पूरा आपका गिर जाएगा। क्लियर, तो काफ़ी यहाँ पर डाट पत्थर जो डाट बनाने में की स्टोन का मतलब लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो है क्राउन क्या होता है, सीखा है। तो सबसे ऊंचा पॉइंट हमको बताए हैं कि उसी को क्राउन बोलते हैं। अब पायर्स की बात कर लेते हैं। तो जो पायर्स होते हैं ना, पायर और एबटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो पायर्स क्या होते हैं, प्रथम एवं अंतिम आलंबों को छोड़कर डाट को आधार देने के लिए बीच में बनाए गए ऊर्ध्वाधर घटक, उसको हम बोलते हैं क्या, स्तंभ बोलते हैं। क्लियर, जैसे समझिएगा, अगर जो आप डाट बना रहे हैं, देखिए आप डाट बना रहे हैं, ये मान लीजिए स्पान अधिक हो, अगर स्पान अधिक है तो बीच में आपको क्या है, पाया बनाना पड़ेगा, पायल्स बनाना पड़ेगा, और किन कोने पर भी लगता है पाया। तो पहला और लास्ट वाला छोड़कर, ठीक है, बीच में जो आपको पायर्स दिखेंगे वर्टिकल, उसी को हम बोलते हैं पायर्स बोलते हैं। ठीक है, बीच में जो वर्टिकल मेंबर दिखेंगे उसी को हम पायर बोलते हैं, जो कि आपका आर्च का सपोर्ट करता है। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब एबटमेंट क्या होता है इसके बारे में जानिए। एबटमेंट जो होता है आपका, यानी कि अत्याधार जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब आप सबसे अच्छा है कि आप लोग इंग्लिश नाम ही याद रखें। तो एबटमेंट क्या होता है इसको जाने। तो एबटमेंट क्या है, मैंने अभी यहाँ पर दिखाया फिगर से कि जो किनारे किनारे पे होता है, मतलब सबसे किनारे जो होता है, एबटमेंट दो ही होगा। अगर एक आर्च है, पूरा स्पान भी बड़ा है, तो उसमें क्या एबटमेंट की संख्या कितनी होती है, दो होती है। एक जो किनारे पे सबसे लास्ट में किनारे लगता है और सबसे यहाँ इधर किनारे लगता है, मतलब दोनों किनारे पर होता है, उसी को बोलते हैं एबटमेंट। एक पाया ही है, यानी कि जो बीच में लगता है इसको हम पायल्स बोलते हैं, लेकिन जो किनारे पर यही मतलब वर्टिकल मेंबर लगता है उसी को हम बोलते हैं एबटमेंट बोलते हैं। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। द डाट के दोनों सिरों प्रारंभिक एवं अंतिम पर बनाए गए ऊर्ध्वाधर अवयव एबटमेंट कहलाता है। क्लियर, अत्याधार है, इसको सुधार लीजिए। ये पार्श्व प्ररोध को सहन करने एवं मोटे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि लेटरल फोर्सेस को उसको भी सहन करता है और ये मोटे बनाए जाते हैं। एबटमेंट डाट के दोनों सिरों प्रारंभिक अंतिम पर ऊर्ध्वाधर अवयव, ये तो दोनों कापी हो गया सेम, इसको एक बार आप लोग काट दीजिए। ठीक है, तो एबटमेंट समझ में आया। एबटमेंट क्या होता है, एबटमेंट वही होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये आर्च है, इसके दोनों किनारे पर जो आपका वर्टिकल मेंबर्स लगे होते हैं इस आर्च के सपोर्ट के लिए, वही आपका एबटमेंट अत्याधार है। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर से जरूर, ठीक है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। इसको तो याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन ये और आपका नंबर एकदम सॉलिड मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखना है, खाली जो कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम ही भर लिखना है। ठीक है, चलिए काफ़ी थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं, 30-20 मिनट का जाएगा। ठीक है, चलिए 30 मिनट में आपको 5 नंबर या 10 नंबर मिल सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप आर्च की बात कर सकते हैं। तो आर्च का क्या वर्गीकरण, तो आर्च का जो वर्गीकरण होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। 4 प्रकार के इसके आर्च के आपके वर्गीकरण होते हैं। डाट का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, आपको इसी तरह से लिखना है सेम, जैसे आपको इस तरह से भी लिख देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन पूछता है तो कुछ नहीं, आपको परिभाषा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उसका नाम ही भर लिख देना है। ठीक है, तो पहला जो आधार है आपका आकृति के अनुसार आपका आर्च का वर्गीकरण। दूसरा आपका जो है निर्माण पदार्थ के अनुसार आर्च का वर्गीकरण। क्लियर, तीसरा जो है थर्ड जो है आपका कार्य कुशलता के अनुसार वर्गीकरण। और चौथा जो है विशेष प्रकार के आधार पर, यानी विशेष कार्य के आधार पर वर्गीकरण। क्लियर, 4 है। तो पहले यानी आकृति के आधार पर कौन कौन से आपके आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आकृति के आधार पर आपको कई प्रकार के हैं। ठीक है, इन सभी को आपको लिख देना है। तो पहला समतल या चपटी आर्च जिसको बोलते हैं,
समतल या चपटी आर्च। दूसरा है आपका अर्धगोलाकार आर्च यानी सेमी सर्कुलर आर्च। तीसरा आपका है डॉट मेंटल आर्च जिसको बोलते हैं वृत्ताकार खंड आर्च बोल सकते हैं। क्लियर। तो वृत्ताकार खंड आर्च, इन सभी नाम को ही आपको याद कर लेना है। क्लियर। ये पहला है आकृति के अनुसार, ठीक है, यानी परवलयाकार यानी आर्च होता है। चौथा जो आपका है परवलयाकार आर्च होता है। पांचवा होता है घोड़े के नाल वाली आर्च। तो घोड़ा नाल कैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, इस टाइप का कुछ है, इस टाइप का होता है। इसका हम किसी मतलब वीडियो में आपको दिखा भी देंगे फिगर सहित, ठीक है, सभी का फिगर दिखा देंगे। ठीक, अभी के लिए बस आप लोग इतना याद कर लीजिए, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार आर्च बोलते हैं, इलिप्टिकल आर्च बोलते हैं। क्लियर। इतने प्रकार के आपको ये आकृति के अनुसार है, ठीक, इनका नाम ले। उसके बाद आता है कि निर्माण पदार्थों के अनुसार आर्च, यानी कि आपका क्या है, निर्माण पदार्थ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होते हैं उनके अनुसार क्या है, कौन कौन से प्रकार के आपके आर्च होते हैं। तो निर्माण यानी एक तो पत्थर का आर्च हो जाएगा, ठीक। दूसरा आपका ईंट का आर्च है, जो आर्च बनता है इसमें पत्थर लगे होते हैं, या तो ईंट लगा होगा या तो आपको कंक्रीट होता है, ठीक है। तो इस समय जो बनेगा शायद कंक्रीट का ही बन जाए, ब्रिक का भी बना देते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। जहाँ जैसी ज़रूरतें जिनको रहती है उस तरह के आपका क्या आर्च बन जाता है। क्लियर। तो पत्थर की आर्च हो गई, ये निर्माण पदार्थ की, ईंट की हो गई और कंक्रीट की हो गई, ठीक है। चलिए अब कार्यकुशलता के अनुसार क्या होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप में, ठीक है, कार्यकुशलता के अनुसार जान लेते हैं। तो डाट की सामर्थ्य, सुंदरता एवं टिकाऊपन इसकी गढ़ाई पर निर्भर करता है, यानी कि आपको भी पता है कि उसकी जैसी जितनी अच्छी गढ़ाई होगी उसकी उतना सुंदरता हो जाएगा, ठीक है। तो डाट खंडों की गढ़ाई के अनुसार दो वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि इसकी कार्यकुशलता के अनुसार दो वर्गों में, एक साधारण डाट होता है, दूसरा होता है सुगठित डाट, ठीक है। पहला आपका साधारण डाट, साधारण डाट में क्या होता है वैसे ही बन जाता है, सुगठित में थोड़ा अच्छे से गढ़ाई वढ़ाई करके इसमें बना देते हैं, ठीक है। तो उसको हम सुगठित आर्च भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए चौथा है विशेष कार्य के अनुसार। तो विशेष कार्य के अनुसार जो आपका आर्च होता है ये चौथा है आपका। तो चौथा विशेष कार्य के अनुसार क्या होता है, विशेष कार्य के अनुसार यानी कि सहायक डाट जिसको बोलते हैं, रिलाइविंग आर्च बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है जैक आर्च जिसको बोल सकते हैं। तीसरा आपका व्हील आर्च यानी कि पहिया आर्च, और चौथा आपका उल्टी डाट आर्च यानी कि इन्वर्टेड आर्च बोलते हैं। क्लियर। इन चार प्रकार के आपके आर्च थे, चारों को अलग अलग क्लासिफिकेशन भी आपको लिख देना है। तो पहले आपको आकृति के अनुसार लिख देना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपका हो गया आकृति हो गया, यानी कि निर्माण पदार्थ हो गया, निर्माण पदार्थ के अनुसार, और कार्यकुशलता के अनुसार हो गया, और विशेष कार्य के अनुसार हो गया। इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इन चार प्रकार के चारों को अलग अलग प्रकार से आपको लिख देना है। आपको 5 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन जो पूछ सकता है आर्च क्या होता है, यानी आर्च जो है आर्च क्या होता है, और इसके क्या है क्लासिफिकेशन लिखिए, या तो सिर्फ बोलेगा आर्चों का वर्गीकरण कीजिए। क्लियर, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आर्च के क्या पूछ सकता है, आर्च के विभिन्न घटकों के नाम बताइए। आर्च में जो जो आपका टर्मोलॉजी यूज हुए हैं, शब्दावली, उसको पूछ सकता है, ठीक है। तो वो भी मैंने कवर कर लिया। थर्ड जो पूछ सकता है आपका लिंटल से, लिंटल क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके क्लासिफिकेशन लिखिए। तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले थे, और एक टाइप से और रेयर क्वेश्चन पूछ लेगा अगर कि आर्च और लिंटल में डिफरेंस, एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, आर्च और लिंटल में क्या होता है डिफरेंस बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन 4 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतने के आप कवर करिए, आपका 5 से 10 नंबर का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, मे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछ ले, लिंटल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आई वो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। ये पूरा चैप्टर फिनिश हुआ, और ये प्राइम मेंबरशिप के नोट्स में जो है ना अवेलेबल हो चुका, मैंने भेज दिया। जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में प्राइम मेंबरशिप में वो मैंने भेज दिया ऑलरेडी, तो वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जिनको प्रिंट करवाना रहेगा प्रिंट करवा लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्लियर। चलिए मिलते हैं इसके अदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।